नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे काराकाट विधानसभा क्षेत्र की। जानेंगे कि इस क्षेत्र से कौन कौन सा दल का दावा बनता है, कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं और क्या कहता है काराकाट विधानसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण। आपको पता होगा कि काराकाट लोकसभा चुनाव के समय उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी थे और उनको हार का सामना करना पड़ा था क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। उस समय कुशवाहा वोटर्स और राजपूत वोटर्स दो अलग अलग धड़े में काम करने लगी थी और इस बार भी संभावना कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पवन सिंह ने यह घोषणा की है कि वो काराकाट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा बने हुए हैं और उनकी पूरी कोशिश होगी कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में से ही अधिकांश सीटें उनको दिए जाए समझौते के तहत। तो ऐसे हालात में एनडीए में माथा पच्ची होना तय है। पिछले बार यहां से चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी। अब भारतीय जनता पार्टी अगर गठबंधन के तहत ये सीट उपेंद्र कुशवाहा को नहीं देती है और पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर अगर उनको यहां से टिकट दे दिया जाता है तो तय मानिए कि लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा अपनी हार की घूंट को पीकर बर्दाश्त कर लिए थे और सह कर रह गए थे, लेकिन इस बार उनके बगावती तेवर जरूर देखने को मिलेंगे और वो एनडीए गठबंधन छोड़ देंगे। तो ऐसे में भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को यहां से नुकसान होने वाला है। वही बात करें अगर पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी में नहीं शामिल कराया जाता है और पवन सिंह जैसा कि घोषणा कर चुके हैं निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में फिर से राजपूत वोटर्स पवन सिंह की तरफ चले जाएंगे। हालांकि एज ए स्टार पवन सिंह को अन्य जातियों का भी वोट मिलता रहता है और इस बार भी मिलेगा, लेकिन राजपूत समाज का वोटर अगर उनके साथ चला जाता है तो फिर से यहां से एनडीए के प्रत्याशी हार जाएंगे। और दोनों कंडीशन में महागठबंधन मस्त है क्योंकि महागठबंधन की तरफ से यह सीट माले को जाएगी और माले के जो मौजूदा विधायक हैं अरुण सिंह कुशवाहा वो फिर से आराम से जीत जाएंगे क्योंकि समीकरण उनके पक्ष में बन जाएगा। 2015 में यहां से चुनाव राजद के संजय सिंह यादव जीते थे, लेकिन गठबंधन के तहत यह सीट 2020 में माले को दिया गया और इस बार भी संभावना है कि यह सीट माले को दिया जाएगा। लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन की तरफ चले आते हैं तो इधर भी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। अगर संभावित उम्मीदवारों की बात करें तो पवन सिंह ऐलान कर चुके हैं तो वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फिर एक और सीट है जिसपे चर्चा है, डेहरी विधानसभा क्षेत्र, वो भी काराकाट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी सामंजस्य बैठाकर पवन सिंह को डेहरी विधानसभा क्षेत्र शिफ्ट कर सकती है और उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट विधानसभा सीट देकर संतुष्ट कर सकती है। लेकिन एक और चर्चा है, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह वो भी क्षेत्र में भ्रमण कर रही है और करीब करीब ये तय माना जा रहा है कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। अब किस पार्टी से उम्मीदवार होंगी ये देखने लायक बात होगी कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र का जातिगत समीकरण क्या कहता है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर जो निर्णायक वोटर्स हैं उसमें से राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, यादव समाज और अनुसूचित जाति में रविदास समाज, कुशवाहा कुर्मी समाज के वोटर्स निर्णायक होते हैं। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि काराकाट विधानसभा क्षेत्र में पवन सिंह क्या गुल खिलाएंगे, ज्योति सिंह कैसे एडजस्ट करेंगी, क्या दोनों साथ में लड़ेंगी क्योंकि दोनों के रिश्तों में खटास है, तो क्या दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगी। जो भी होगा काराकाट विधानसभा क्षेत्र का लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरे तरफ महागठबंधन और तीसरा मोर्चा बनाएंगे जनसुराज पार्टी। और अगर पवन सिंह बीजेपी में शामिल नहीं होते हैं तो फिर चौथा मोर्चा भी बनने को तैयार है। तो ऐसे हालात में अगर देखा जाए तो महागठबंधन मस्त है क्योंकि महागठबंधन ऐसे हालात में आराम से चुनाव जीत जाए। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।